सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। तारीख 12 नवंबर, दिन गुरुवार। आप देख रहे हैं नसीर कुरैशी के साथ भदोही जिले के इलाकाई खबरों को। आज सत्यम न्यूज़ वेब टीवी पर क्या है दिन भर की हलचल, आइए डालते हैं फटाफट खबरों पर नजर। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए अरसे बाद भदोही कोतवाल को सड़क पर उतरकर रात्रि गश्त करते देखा गया। स्क्रीन पर यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह रात करीब 1 बजे की है। सिंघम के रूप में काम कर रहे भदोही शहर कोतवाल सदानंद सिंह अपने हमराहियों संग रात को गश्त कर रहे थे। चौरी रोड से इंदिरा मिल चौराहा, जमनीपुर कॉलोनी, कारपेट सिटी सहित आसपास से गुजरने वाले वाहनों की जांच पड़ताल की गई। रात्रि में होटलों का भी जायजा लिया। उन्होंने शहर वासियों को आश्वस्त किया कि घबराएं नहीं, पुलिस आपके साथ है। साथ ही विभिन्न चौराहों पर तैनात पिकेट पुलिस के जवानों को भी हिदायत दी कि ठंड का मौसम आ रहा है, ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। आसपास के दुकानों पर नजर रखें जिससे चोर उचक्के दुकानों का ताला तोड़ने जैसी घटनाओं को अंजाम न देने पाए। भदोही शहर कोतवाली पुलिस को काफी दिनों बाद इस तरह की पुलिसिंग सड़क पर देखने को मिली है। भदोही जिले के तीनों तहसीलों के उप जिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बदलाव किया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने विधानसभा मतदाता पुनरीक्षण अभियान के पहले ही तीनों तहसीलों के उप जिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। भदोही जिले के तेज तर्रार उप जिला मजिस्ट्रेट कहे जाने वाले आशीष कुमार मिश्रा को जिला अधिकारी ने औराई तहसील की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि औराई के उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर को ज्ञानपुर तथा अपर उप जिलाधिकारी योगेंद्र कुमार को भदोही भेजा है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि आदेश मिलते ही तत्काल कार्यभार ग्रहण कर ले। बुधवार को दुर्गागंज पुलिस ने दमगड़ा धनोपुर गांव के समीप से एक पिकअप में पशु बरामद होने का दावा किया है। पुलिस का यह भी दावा है कि पिकअप में सवार पशु तस्कर भाग खड़े हुए, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पशु तस्कर भागे नहीं बल्कि भगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बुधवार की सुबह पुलिस भ्रमण पर निकली थी, तभी सड़क किनारे एक पिकअप खड़ी मिली जिस पर 3 बैल को बांधकर रखा गया था। पुलिस पशु लदे पिकअप को पुलिस थाने ले गई और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गत दिनों भदोही शहर कोतवाली इलाके के काजीपुर के एक कालीन कंपनी से भागकर कोतवाली पहुंचा नाबालिग बधुआ बाल श्रमिक अब्दुल मुतल्लिम को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। बाल बधुआ मजदूर अररिया बिहार का निवासी था। उसका सगा मामा बहला फुसलाकर उसे भदोही लाया था और कालीन बुनाई का कार्य उससे करवा रहा था, जहां वह भागकर कोतवाली पहुंच गया था। श्रम प्रवर्तन अधिकारी और चाइल्ड लाइन द्वारा इस किशोर को न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसी बाल श्रमिक को बुधवार को तमाम कार्रवाई प्रक्रिया पूरी करते हुए 20,000 सहायता राशि के साथ किशोर को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मौके पर न्यायपीठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रतिमा मौर्य, रमाशंकर यादव, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे। आज हमारे जिले में एक बच्चा अब्दुल मुतल्लिब जिसका नाम है, जो कि अररिया बिहार का रहने वाला है, उसे उप जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा रिलीज सर्टिफिकेट मैंने जारी कराया है और इस बच्चे को 20,000 रुपये की तात्कालिक सहायता हमारे श्रम विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। इनके बड़े पापा आए हुए हैं। दीपावली पर्व को लेकर भदोही जिले का खाद्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विभागीय अधिकारी गोपीगंज नगर में पहुंचे थे। अंजही मोहाल व खरहट्टी मोहाल के दुकानों का निरीक्षण किया है, जहां एक दुकान से सैंपल लिया गया। इस टीम में मुख्य अधिकारी चंदन पांडे सहित KN त्रिपाठी, विनोद कुमार वर्मा, JP गुप्ता मौजूद रहे। टीम के पहुंचने की जानकारी दुकानदारों को जैसे हुई वैसे ही अधिकतर दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए।
तथा अफरा तफरी फैली रही। छापेमारी टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान शासन के निर्देश पर चलाया जा रहा है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते ज्ञानपुर स्थित जिला चिकित्सालय का हाल बेहाल है। बेहाली का आलम यह है कि अस्पताल परिसर में दर्जनों से अधिक शराब की बोतलें इधर उधर फेंकी पड़ी हैं। आखिर जनपद के इस सबसे बड़े जिला अस्पताल को शराब का अड्डा बनाने वाला कौन है? खाली शराब की बोतलें या चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि यहाँ जाम पे जाम छलकता है और पौवा बनाने वालों का अड्डा है। अस्पताल पर चल रहे इस शराब खाने की जानकारी आखिर जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं हो पा रही है? तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह जगह जगह शराब की बोतलें नजर आ रही हैं। जिला चिकित्सालय की हालत बेहद खस्ता है। कई ऐसे कर्मी हैं जो कई वर्षों से यहां पर तैनात हैं और इन्हीं की हुकूमत चलती है। आखिर वर्षों से जमे ऐसे कर्मचारियों से क्या जिले के जनप्रतिनिधि व हाकिम हुक्मरान भी थर्राते हैं? यही सब वजह है कि अस्पताल की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। कालीन नगरी भदोही जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में धनतेरस व दीपावली की धूम देखी जा रही है। बाजार पूरी तरह सज गए हैं। धनतेरस पर बर्तनों की बिक्री के लिए दुकानदारों ने बाजारें सजा ली हैं। मोबाइल, सोफा, अलमारी की दुकानें जहां सजी हैं, वहीं बड़े पैमाने पर मिठाइयां तैयार कराई जा रही हैं। देवी देवताओं के मूर्ति की दुकानें भी सज गई हैं। दिया, झालर व गणेश भगवान की मूर्ति खूब बिक रही है। दुकानदार भी उम्मीद के साथ प्रतिष्ठानों पर नया माल मंगाकर सजा दिए हैं और बाजारों में चहल पहल के साथ रौनक भी देखी जा रही है। बुधवार को जिले की बाजारों व सड़कों पर भीड़ कुछ अधिक देखी गई। अलग अलग दुकानों के काउंटर भी सजाए गए हैं। भदोही शहर के फत्तूपुर स्थित पावर हाउस में आई खराबी के कारण लगभग 14 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। इस संबंध में जेई हरिशंकर कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे इनकमिंग फर्स्ट में अचानक आग लग गई, जिससे भदोही टाउन व सिधवन इंडस्ट्रियल एरिया में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बताया कि आई खराबी को ठीक कराने के बाद विद्युत आपूर्ति को बहाल कराया गया। आपको बता दें कि मंगलवार की रात 10 बजे से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी। अगले दिन बुधवार की दोपहर 12 बजे आपूर्ति बहाल हुई। 14 घंटे विद्युत कटौती होने की वजह से लोगों के समक्ष पेयजल की समस्या खड़ी हो गई थी। औराई थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिउरी के पास रात करीब 2 बजे एक बोलेरो व ट्रक में टक्कर हो गई। बोलेरो सवार आसनसोल के निवासी हैं। सभी अस्थि विसर्जन के लिए आसनसोल से प्रयागराज जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। बोलेरो में 4 लोग सवार थे। ट्रक व बोलेरो की टक्कर में एक की मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि आसनसोल के चिदरा गांव निवासी मानवेंद्र राय सहित 3 अन्य लोग बोलेरो से अपने सगे भाई अर्जुन प्रसाद की अस्थि लेकर विसर्जन के लिए प्रयागराज जा रहे थे। तभी औराई थाना क्षेत्र के जीटी रोड के समीप ओवरटेक के चक्कर में एक ट्रक से बोलेरो टकरा गई। इस हादसे में मानवेंद्र राय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसा रात करीब 2 बजे का बताया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता का आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद रहे, जहां महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PN डोंगरे ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया। रंगोली के माध्यम से छात्राओं ने कई संदेश दिए, जैसे बाल विवाह, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बेटियों की सुरक्षा, अशिक्षा, महिला स्वास्थ्य जैसे विषयों को रंगोली के माध्यम से चित्रकारी की गई थी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि रंगोली भारतीय संस्कृति की पहचान है। राष्ट्रीय राजमार्ग गोपीगंज ओवरब्रिज के सर्विस लेन की सड़क हादसों का सबब बनी हुई है। सर्विस लेन सड़क पर
काफ़ी दूर तक जेसीबी से नालियों की तरह खरोच दिया गया है, जिससे आए दिन बाइक चालक गिरकर चोटिल होते रहते हैं। जैसे ही नाली नुमा खरोची गई सड़क पर बाइक चालक पहुंचता है, तभी उसकी बाइक लहराने लगती है और असंतुलित होकर बाइक चालक गिर जा रहे हैं। काफ़ी समय से इस तरह की समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार चेत नहीं रहे हैं। बराबर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही जगह जगह सड़कों में गड्ढे भी हो गए हैं। गोपीगंज नगर वासियों ने इस ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है और खरोच कर छोड़े गए नाली नुमा इस सड़क को ठीक कराए जाने की मांग की है। कोइरौना थाना क्षेत्र के जंगीगंज मार्ग पर बुधवार की शाम 2 ऑटो रिक्शा की टक्कर में 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हुए हैं। एक ऑटो जंगीगंज से कोइरौना जा रहा था, जबकि विपरीत दिशा से चंदा निवासी राजकुमार चौबे नामक ऑटो रिक्शा चालक ऑटो लेकर आ रहा था। दोनों ऑटो रिक्शा में टक्कर हो गई, जिससे बिरवा गांव गजाधर निवासी पुदुल्ली के ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे उसका ऑटो खाई में जा गिरा। ऑटो में 3 महिलाओं सहित कुल 4 लोग सवार थे। सभी को चोटें आई हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दीपावली को लेकर बुधवार को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के निर्देश पर पैदल गश्त किया है। ज्ञानपुर कस्बा चौकी इंचार्ज सुशील यादव के नेतृत्व में ज्ञानपुर बाजार में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का एहसास कराया है। कोतवाली इलाके के बाजारों व गलियों में पैदल गश्त करते हुए तथा अवांछनीय तत्वों को चेतावनी दी गई है। ज्ञानपुर नगर में भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला गया। यह जुलूस बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर निकाला गया। जुलूस दुर्गागंज तिराहे से हरिहर नाथ मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुआ। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। जुलूस में ढोल बाजा व नगाड़ा मौजूद था। बिहार की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित देखे गए। औराई थाना क्षेत्र के खमरिया अहिमनपुर निवासी महेश चंद्र मिश्रा ने जिलाधिकारी सहित पुलिस चौकी इंचार्ज खमरिया को एक पत्र देते हुए पड़ोस के ही कुछ लोगों पर खड़ंजे की ईंट को उखाड़े जाने का आरोप लगाया है। कहा कि गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग ग्राम सभा के खड़ंजे को उखाड़कर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह इसकी शिकायत यूपी डायल 112 पर भी किया है। पत्र देते हुए अवैध कब्जे को रोके जाने की मांग की है। साथ ही पत्र के साथ खड़ंजा उखाड़ते समय पुलिस को वीडियो भी शिकायतकर्ता ने सौंपा है। 2 दिन पूर्व गोपीगंज इलाके में स्कॉर्पियो सवार नितेश पांडे नामक व्यक्ति द्वारा अपहरण की झूठी सूचना व नाटक करने वालों को गोपीगंज पुलिस ने 151 शांति भंग के तहत जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जद्दूपुर गांव निवासी सुरेश चंद का एकलौता पुत्र नितेश पांडे ने शौक पूरा करने के लिए अपहरण का नाटक किया था, जिसे पुलिस ने औराई के महाराजगंज से गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है। भदोही राइस मिलर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल खाद्य विपणन अधिकारी श्याम कुमार मिश्रा को पत्र सौंपते हुए अलग अलग समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई है। राइस मिलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्याम मुरारी दुबे के नेतृत्व में पहुंचे राइस मिल मालिकों ने अपनी परेशानियों का पत्र सौंपा है। अलग अलग समस्याओं को लेकर सौंपे गए पत्र में कहा कि डीजल और मजदूरी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस वजह से मिल मालिकों को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। डिपो में भंडारण स्थान की कमी व सरकार द्वारा निर्धारित समय जैसी तमाम समस्याओं को लेकर पत्र सौंपा है और इन समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई है। पूर्वोत्तर मुख्यालय के गोरखपुर और वाराणसी रेल मंडल प्रशासन ने जंघई वाराणसी मडुआडी प्रयागराज रूट पर प्रकाश पर्व दीपावली पर पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी की है,
जिसमें कुछ ट्रेनें ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों का संचालन 12 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा, जिसमें लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर प्रतिदिन चलेंगी। आनंद विहार दरभंगा, ग्वालियर सहरसा कानपुर सेंट्रल दरभंगा व प्रयागराज बेतिया पूजा ट्रेन शामिल हैं। बुधवार को भदोही जिले में 9 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें भदोही का एक 53 वर्षीय व्यक्ति व दूसरा 50 वर्षीय व्यक्ति, चौरी रोड पायल टाकीज पचभैया का 52 वर्षीय व्यक्ति, बिरहीपुर गोपीगंज का 19 वर्षीय किशोर, औराई के औरंगाबाद की 26 वर्षीय महिला, इटवा की 10 वर्षीय बच्ची, उमापुर की 70 वर्षीय महिला, स्टेशन रोड भदोही का 27 वर्षीय व्यक्ति, जाहिदपुर नई बाजार का 30 वर्षीय व्यक्ति, सुरियामा के बेहियापुर का 55 वर्षीय व्यक्ति, मौजूदा भोरी का 76 वर्षीय व्यक्ति, दानूपट्टी गोपीगंज का 60 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। सत्यम न्यूज वेब टीवी देखने वाले सभी दर्शक परिवारों से अपील, यातायात नियमों का पालन करें। बाइक चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। शराब पीकर वाहन न चलाएं, दुर्घटना से देर भली। वाहनों की गति नियंत्रित रखें, तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं। इस अपील के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।